नमस्ते। मैं योग गुरु संजय पांडे। आज हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बैक पेन की जो समस्या होती है, उन समस्याओं को से निजात पाने के लिए कौन-कौन से और किस प्रकार के आसनों को करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बैक पेन की समस्या जो है वो धीरे-धीरे करके दूर हो सके। उसी कड़ी में अगला जो वीडियो हमने बनाया है, वो पार्ट 2 बैक पेन पार्ट 2 को रिलीफ देने के लिए आप हमारे आज की जो वीडियो है उसको आप देखिए और उस हिसाब से आप करते रहिए, ताकि होने वाले जो भी फायदे हैं उनको आप ले सकें। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब कुछ हम ठीक ठाक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हमारे शारीरिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ती रहेंगी, उनको हम समय समय पर अच्छी तरह से खींचतान या फिर अच्छी तरह से हम एक्सरसाइज नहीं देंगे, उसमें अच्छा मूवमेंट नहीं देंगे, तो उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको हम ले नहीं पाएंगे। पाद संचालन आसन और बीच वाले हिस्से को रोटेट करने के लिए कुछ ऐसे हमने आज टिप्स बताए हैं, जिनको आप अगर आप प्रतिदिन आप नियमित तौर से अगर करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जैसे आप इवेंट करते हैं तो अपनी सांसों का नियंत्रण आप जरूर रखें, यानी कि जिस हिसाब से आपके जो पैर और हाथ जो मूवमेंट हो रहे हैं, उन मूवमेंट के हिसाब से अपना ब्रीथ को कंट्रोल करके रखें और उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनका भरपूर तरीके से आप लाभ लेते रहें। सूर्य नमस्कार आप बस करते ही रहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से सूर्य नमस्कार जो आसनों का जो ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ आसना सूर्य नमस्कार, सबसे ज़्यादा बिग बेनिफिट देने वाला आसनों का ग्रुप है। आप इसको हर रोज़ लगातार 5 या 10 या काउंटिंग के हिसाब से आप इसको करते रहें और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उसको आप लेते रहें। देखिए, सूर्य नमस्कार कभी भी टाइमिंग के हिसाब से नहीं, काउंटिंग के हिसाब से आप करें, क्योंकि आप इसको जितना अच्छा तरह से आप काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो इसमें फायदा आपके शरीर को सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सूर्य नमस्कार को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारी मांसपेशियों को अच्छी तरह से खिंचाव मिलता है और उनको अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। और आपके शरीर को जितना अच्छा एक्सरसाइज मिलेगा और जितना बढ़िया तरीके से खींचतान होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे जो आसन हैं और कुछ ऐसे व्यायाम हैं जिनको भी साथ में आप करते रहें, ताकि आपके बीच वाले जो हिस्से का जो रोटेशन है वो रोटेशन चलता रहेगा। देखिए, उससे फ़ायदा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपके बीच वाले हिस्से में जो एक्स्ट्रा जो फैट जो जमा है, वो फैट धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और दूसरा, आपका जो डाइजेशन की जो समस्या है और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्याएं जो होती हैं, वो समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगती है, यानी कि आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार के सब खींचतान आप करते हैं तो आपकी जो साइड वाली जो चर्बी है, जो आपको सामने से देखने पर कम दिखाई देती है, लेकिन पीछे से अगर कोई देखता है आपको, तो साइड में निकली हुई जो फैट जो है, चर्बी है, वो धीरे धीरे करके इसमें कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ देखिए, कुछ ऐसे व्यायाम हैं, यानी जानु शिरासना, जिनको करने से आपके बीच वाले हिस्से में अच्छा लचीलापन बनता है। उसके साथ साथ आपकी थाई मसल्स, आपके गर्दन और आपके कंधे, और उसके साथ साथ आपकी जो स्पाइनल कॉलम जो है उसमें अच्छा खींचतान होता है, जिसकी वजह से आपके पीछे वाले यानी बैक वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत ही अच्छा आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर बैक में किसी प्रकार का खिंचाव है वो भी सही हो जाता है। अश्व संचालन या इस प्रकार के आसन को करने से आपको सबसे ज़्यादा
बीच वाला यानी हिस्सा यानी थाई मसल्स के जो निचला वाला जो हिस्सा है वो धीरे धीरे करके वो खुलने लगता है। उससे देखिए उसमें दो फायदे होते हैं। पहला तो फायदा ये होता है कि आपके जो प्रजनन अंगों के पास में जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो धीरे धीरे करके दूर होता है और आपका जो वैवाहिक जो जीवन है वो भी सुखमय बनने लगता है। उसके साथ साथ पीछे वाला हिस्से में खींचतान होने की वजह से बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसलिए आप इसको नियमित तौर पर अपने रोजाना के व्यायाम में और रोजाना के आसन में इसे आप शामिल करके रखें। देखिए आसनों को करने के लिए कोई भी आसन आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ठहराव आप जरूर रखें, क्योंकि ठहराव नहीं रखेंगे तो उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको हम ले नहीं पाएंगे। कोई भी आसन करते हैं तो 5 सेकंड से लेकर के और 15 सेकंड तक और अधिकतम आप 20 सेकंड तक उसमें थोड़ा सा आप रुकें, क्योंकि थोड़ा सा समय देंगे आप रुक करके और उसको रोक कर रखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ रोटेशन से संबंधित देखिए बैक पेन की जो समस्याएं लोगों को जो होती हैं, चाहे हमारे घर में महिला हो या पुरुष हो या बूढ़े हों या बच्चे हों, आजकल के खराब जीवन शैली की वजह से और बदलते वातावरण के हिसाब से लोगों को समस्या इस प्रकार की ज़्यादा होने लगती है। ऐसे में आप बैठ करके पैरों को खोलकर इस प्रकार से आप रोटेशन करें ताकि बीच वाले हिस्से में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे करके आपको उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको नियमित तौर पर अब काउंटिंग के हिसाब से इसको करें। अगर 10 काउंटिंग करते हैं तो प्रतिदिन एक सप्ताह पर 10 काउंटिंग ही करें और अगर 20 काउंटिंग करते हैं तो प्रतिदिन एक सप्ताह तक आप 20 काउंटिंग करें। इसको करते रहने से आपके बीच वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचता है। देखिए हमारे जीवन में और मानव जीवन में भी जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं और जो रोग जो हैं उत्पन्न होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा डाइजेशन है। हमारा पाचन तंत्र अगर सही है और पाचन क्रिया हमारी सही हो रही है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 90% या उससे एबव जो भी बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी वहीं से शुरू होती है। यानी कि समस्याओं का जो मूल जो जड़ है वो हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के पीछे आप बुरी तरह से लग जाइए, क्योंकि वो अगर ठीक रहेगा, ऊपर से अगर भोजन सही तरीके से संतुलित भोजन लेते हैं तो और उसके साथ में समय के हिसाब से आप अगर आसनों को करते हैं और व्यायाम को करते हैं तो आपको इसमें बिग बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो पाचन तंत्र है एकदम बढ़िया सा बन जाएगा। और उसके साथ साथ आपके बीच वाले हिस्से में जो भी एक्स्ट्रा जो फैट जो जमा हुआ है और आपके नाभि के इर्द गिर्द जो भी चर्बी जमी हुई है वो सारी की सारी धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। इसलिए ये इस प्रकार के जो पाद संचालन आसन जो है इसको आप नियमित तौर पर पैरों को उठा करके एक दूसरे के हाथ के पास में आप टिकाते रहें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप अच्छी तरीके से आप लेते रहें। हालांकि शुरू में देखिए थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप अगर रोजाना आप करना शुरू करते हैं या पहले दिन आप शुरू करते हैं तो 1 या 2 या 3 या 4 से आप शुरू करें और रोज रोज एक काउंटिंग आप बढ़ाते जाइए। यानी कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको पाद संचालन करने से इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा कि बीच वाला जो एक्स्ट्रा जो फैट है ना इतना अच्छी तरह से गायब हो जाएगा और छूमंतर हो जाएगा कि कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। आपको खुद महसूस भी होगा कि इतना जल्दी एक्स्ट्रा फैट कैसे दूर हो जा रहा है। आप देखिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के जो आसन हैं सब लोग शुरू में नहीं कर पाते हैं
और पाद संचालन आसन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी है। तो इन आसनों को और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो व्यायाम हैं इनको आप नियमित तौर पर आप करते रहें और इनसे जो भी लाभ जो है उसको आप लेते रहें और आपका जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छी तरह से प्रभु जो है वो सही सलामत आपको रखें और स्वास्थ्य में आपके इजाफा हो। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें संबंधित देखिए कुछ सावधानियां भी हैं जिनको रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आसनों को आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके खराब बेनिफिट भी हो सकते हैं, उसके खराब जो रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है आप योग चिकित्सक की सलाह से ही आप करें। और अगर कोई दिक्कत आती थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर आप हमसे बता सकते हैं। उस हिसाब से हम नए वीडियो हम जारी कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।